हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन में आपके कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली हम रेस्पिरेशन को क्या समझते हैं कि हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन का है। लेकिन रेस्पिरेशन का ये मतलब नहीं होता है जो सांस लेते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, और ब्रीदिंग आता है हमारे रेस्पिरेशन में। तो सही मायने में रेस्पिरेशन क्या होता है ये चीज़ आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन मीन्स होता है कि हमारा जो फूड है वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इनसे एनर्जी बनानी होती है, और इस एनर्जी को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन लाता कौन है? हमारा लंग्स, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट से, मतलब हमारे बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुंचाने का जो काम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। और इस रेस्पिरेशन में क्या होना चाहिए हमारे लिए ज़रूरी? ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या किया जाता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है इसे तोड़ा जाता है और तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। तो बॉडी में ऑक्सीजन को लाने से लेकर एनर्जी बनाने तक के जो प्रोसेस होते हैं, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारा प्रोसेस हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन का। तो सही मायने में रेस्पिरेशन क्या होता है आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, तो ये सारे क्या करते हैं, मतलब हम भी इसमें आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उन्हें क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में पहले तो ब्रेक कर देते हैं, और इस ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है कि इनसे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी आपको कम मिलेगी जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को क्या करे, डिलीवर करे हमारे सेल तक। तो सेल तक डिलीवर कैसे होता है ये प्रोसेस, उसमें हमारा हेल्प करता है जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन को हमारे सेल तक ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें आपको कौन कौन से जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग, जिस ब्रीदिंग को आप अभी तक रेस्पिरेशन समझते आए थे, तो ये हमारा क्या होता है, हमारे रेस्पिरेशन का ही एक पहला पार्ट होता है, पहला हमारा प्रोसेस होता है। कौन सा? ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, इंस्पिरेशन, एंड सेकेंड होता है आपका एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब अंदर इनहेल करना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है बाहर की तरफ एक्सहेल करना। तो किस चीज़ को, यानी किस गैस को हम क्या करते हैं यहाँ पे अपने बॉडी में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनहेलिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू लंग्स। तो लंग्स में हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो अगर लंग्स में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी में आपके ऑक्सीजन को एंटर कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को लंग्स में लाना होता है, और ये किस में होता है, एयर में आपके ऑक्सीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे लंग्स में आते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। उसके बाद से एक्सपिरेशन आपका क्या होता है, एक्सहेलिंग डीऑक्सीजनेटेड एयर। तो हम डीऑक्सीजनेटेड एयर को क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो O2 को लंग्स में लेना और CO2 को लंग्स से बाहर की तरफ एक्सहेल कर देना, बाहर निकाल देना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सपिरेशन। अगला प्रोसेस क्या होगा, अब जो है हमारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है आपका, सेकंड क्या है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस आपको समझना होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि अदला बदली करना, किसका, गैसेस का। तो कौन से गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों गैसेस को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और ये एक्सचेंज कैसे होता है हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पार्ट क्या है आपका, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेकेंड आपका क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहने का मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी के बाहर हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि सेल के बाहर अगर हो रहा है तो वो हम कहते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें आपका क्या होगा कि इट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू द ब्लड स्ट्रीम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोली से कहाँ पे जाता है, हमारे ब्लड में। तो एल्वियोली तक क्या होता है, मतलब एक जंक्शन होता है यहाँ पे कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है और जो हमारा ब्लड होता है वो इसी पॉइंट पे आके क्या करते हैं, मिलते हैं। तो
तो एल्वियोली से ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम से आपका कहाँ पे आएगा, आपके एल्वियोली में। तो एल्वियोली में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार अच्छे से बता दूंगी कि एल्वियोली का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से आ रहा था, यानी कि जो हमारे खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वियोली में चला जाता है, और ऑक्सीजन एल्वियोली से कहाँ पे आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है आपका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है, सेल वर्ड यहाँ पे आपका आ रहा है, तो ये रेस्पिरेशन आपका कहाँ पे होना चाहिए, हमारे सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इट टेक प्लेस between blood and cell or tissue where oxygen goes into cell from blood and carbon dioxide comes out into blood stream from cell। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से होता हुआ हमारे सेल या फिर हमारे टिश्यूज तक यहाँ पे पहुंचा है, वो फाइनली अब कहाँ पे एंटर करेगा, हमारे सेल में, जहाँ पे क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन है वो तोड़ता है, और फाइनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो एनर्जी है वो फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है हमारे सेल में, वो फिर वापस से कहाँ पे आएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और इस ब्लड स्ट्रीम से वापस से फिर कहाँ जाते हैं, हमारे एल्वियोली में, और एल्वियोली से फाइनली ये हमारे नॉस्ट्रल से होते हुए ये हमारे बाहर निकल जाते हैं, मतलब एक्सहेल कर दिए जाते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाएगा, और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है वो हमारे बॉडी के बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस होता है एनर्जी फॉर्मेशन का, जो मैं आपको बता रही थी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज फॉर्म एनर्जी, यानी कि एटीपी। तो एनर्जी किस रूप में बनता है, यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी एक छोटा सा लंग्स। देखिए यहाँ पे हमारा लंग्स है, इस तरह से यहाँ पे हमारा लंग्स होगा, और इस लंग्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्वियोली आप जो देख रहे होंगे इस वाले फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जो रेड कलर के छोटे छोटे हैं वो क्या है, हमारे एल्वियोली है। तो यहाँ पे जो एल्वियोली होते हैं ये मेन साइट होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, और इन्हीं के हेल्प से क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और ब्लड में जितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोली होती है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स में हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोली में डिफ्यूज हो जाता है। तो ये डिफ्यूज टर्म यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है इसमें आपको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इजिली जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, मतलब जिस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। और उसी तरीके से क्या होता है कि ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इजीली हमारे एल्वियोली यानी हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है जिसमें कि कोई भी एनर्जी पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे बॉडी को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे हमारा लंग्स है, और यहाँ पे मान लीजिए आपके बहुत सारे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे जो कहाँ तक कनेक्ट करते हैं, ये हमारे सेल या फिर हमारे टिश्यूज तक ये कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक सेल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, सेल है, और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एल्वियोली है, मैं लिख देती हूँ एल्वियोली, एंड ये है हमारा सेल। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ पे इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को जैसे आप यहाँ पे इनहेल करेंगे ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ एल्वियोली तक आता है, और एल्वियोली से ये हमारे ब्लड वेसल्स तक, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल, ये हमारा ब्लड वेसल है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली से
हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये डिफ्यूज होता है और फिर इसी ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे यहाँ पे सेल तक ये ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंचता है और ये फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया तक चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और इस ग्लूकोज को तोड़कर यहाँ पे क्या बनाई जाएगी, एटीपी, और एटीपी के साथ आपको और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में प्रेजेंट है, फिर से यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ था, किसका, ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन जिस तरह से हमारे ब्लड वेसल से होता हुआ यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या मिला, हमें एटीपी मिली और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा, इस सेल से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे एल्वियोली तक वापस पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एल्वियोली के पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है ये वापस से एल्वियोली में डिफ्यूज होगा और ये फिर क्या हो जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल से वापस ये बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ का जो प्रोसेस है ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये किसके किसके बीच होता है, आपके एल्वियोली के बीच होगा, एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के बीच होगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है हमारा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये हमारे किसके किसके बीच होता है, आपके सेल एंड प्लस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल और सेल के बीच हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो ये चीज मे भी आपको समझ आई हो। ये क्या होता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होते जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज में, और फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी बनाई जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये मेन यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़कर एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो आई होप ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है आपको समझ आया हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जो रेस्पिरेशन होता है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका होता है एरोबिक एंड सेकेंड होता है वो होता है आपका एनारोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है एनर्जी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अगर जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में टूटता है तो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसका डिफरेंस मैं आपको अलग से करवा दूंगी। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है हमारा आज का रेस्पिरेशन का वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आपको होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।